जवन जवन मान कैलस तवन तवन गवल जाए भैया, भोजपुरिया डूबवल जाए भैया, भोजपुरिया डूबवल जाए भैया। अरे माई जैसन भाषा के हो ताटे जग हसाई, अरे कलयुग के दुशासन तोहनी शरम कहिया आई। अरे लाज हाया घोर के गिलास भर पियल जाए भैया, पूरिया डूबवल जाए भैया। प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं मानसी। आज बिहार तक पर हमारे साथ जो शख्स जुड़ी हैं उन्हें किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बिहार ही नहीं पूरे देश में इनके गानों की चर्चा होती ही रहती है। ये वही हैं जिनकी वजह से आजकल हर किसी की ज़बान पर वो सवाल है कि आखिर बिहार में काबा। तो नेहा, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार तक पर। शुक्रिया मैम आपका, और बिहार तक से जुड़े हुए जितने भी दर्शक हैं आप सभी का स्वागत है, आप सभी को प्रणाम। नेहा, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आजकल आप सोशल मीडिया पर एक आंदोलन चला रही हैं। आखिर वो आंदोलन क्या है और आप ये आंदोलन क्यों चला रही हैं? जी मैम, सोशल मीडिया पर मैं एक आंदोलन चला रही हूँ जिसका नाम है हैशटैग भोजपुरी बचाओ आंदोलन, भोजपुरी जिंदाबाद, अश्लीलता मुर्दाबाद करके है। इस मुहिम को शुरू करने का कारण ये है, सबसे पहला कारण ये है कि हमें साफ़ सुथरे समाज में रहने का पूरा अधिकार है। संविधान का अनुच्छेद 21 इस बात का रक्षक है कि हम एक साफ़ सुथरे समाज में रहेंगे, मतलब ये हमें अधिकार देता है अनुच्छेद 21। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम सच में चाहते हैं भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में 23वीं भाषा के रूप में देखना, तो हमें ये गंदे गीत और ये छिछोरापन बंद करना होगा। ये कितनी अजीब बात है ना, कि मैं सोचती हूँ सच में कभी कभार, और मैं बड़ा भावुक हो जाती हूँ, बड़ा चिंतित हो जाती हूँ कि जिन गायकों को, जिन गीतकारों को भोजपुरी समाज के लोगों ने इतना प्रेम दिया, इतना सम्मान दिया, ये वही गायक इन्हीं समाज के लोगों के बहन बेटियों की बोटियां नोच दिए, कपड़े फाड़ दिए कहा जाए तो। मैं कभी कभी ये भी सोचती हूँ कि दिक्कत ये नहीं है कि इन लोगों ने इन लोगों को सिर पे चढ़ा रखा है और ये सारी चीज़ें। बात ये है कि कैसे ये इन अनपढ़ और जाहिल गवैयों के पक्ष में ये अपनी लोक संस्कृति से बेईमानी कर रहे हैं। मैं सच में सोचती हूँ कि क्या भोजपुरी समाज की महिलाएं सिर्फ देह बनकर रह गई हैं? इनकी अपनी कोई चेतना नहीं है, इनका कोई अपना इज्जत नहीं है, जिसको जो मन करता है वो आकर के टीका टिप्पणी करके चला जाता है। आप भी इसका दंश जरूर भुगती होंगी, आपको भी झेलना पड़ा रहा होगा जहाँ तक मैं समझती हूँ, क्योंकि आप भी एक लड़की हैं। तो ये सारी चीज़ें एकदम से बर्दाश्त करने जैसी चीज़ें नहीं है। मतलब हमें पूरा अधिकार है कि हम एक अच्छे समाज में रहें, एक साफ़ सुथरे समाज में रहें, जहाँ पे कोई लफंगई, कोई हुड़दंगी ना हो, कोई लुच्चई ना हो। मतलब ये संविधान हमें अधिकार देता है। तो इसलिए इस आंदोलन की शुरुआत करी है, ताकि भोजपुरी से अश्लीलता हटे और भोजपुरी का नाम जहाँ भी भोजपुरी बोलने वाले लोग हैं वहाँ एक अच्छी छवि हो। क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार के जिन इलाकों में भोजपुरी बोली जाती है, ये वो इलाके हैं जो पूरे देश ही नहीं बल्कि मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया तक लेबर सप्लाई करते हैं। मतलब आप खुद समझिए कि देश विदेश तक भोजपुरी बोलने वाले लोग मौजूद हैं। मतलब ये जहाँ भी जाते हैं भोजपुरी को अपने साथ लेकर के जाते हैं। सवाल अब ये है कि ये कैसी भोजपुरी को अपने साथ लेकर के जाएंगे? सड़क छाप गंदे गीतों वाली भोजपुरी को, या महेंद्र मिसिर और भिखारी ठाकुर वाले भोजपुरी को? तो यही सारा कारण है। और मैं तो लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी आपके चैनल के माध्यम से, जितने सारे लोग मुझे देख रहे हैं, कि आप लोग प्लीज़ इन लोगों का विरोध करिए, इन गंदे गायकों का मोरल डाउन करिए, इन लोगों का बहिष्कार करिए, इन लोगों के गीत सुनना बंद करिए। आपको, हमको अधिकार है एक अच्छे समाज में रहने का। दूसरी चीज़ ये कि ऐसा नहीं है कि आपकी बहन बेटियां जो हैं, बहू बेटियां जो हैं, इन अश्लील गीतों के दायरों से बाहर हैं। तो कभी किसी दिन अगर आपके साथ ऐसा हो जाएगा कि कुछ गलत हो गया, तो चीज़ें बहुत बिगड़ जाएंगी। चीज़ें तो वैसे भी बहुत बिगड़ी हुई हैं, लेकिन अभी भी अगर हम लोगों ने विरोध नहीं किया, अभी भी हम लोगों के अंदर का ज़मीर नहीं जगा, तो चीज़ें और भी ख़राब होगी। तो इसीलिए इस आंदोलन को शुरू करना पड़ा, ताकि चीज़ें अभी भी सुधर जाए भोजपुरी की छवि।
अभी भी सुधर जाए। यही कारण था मैम शुरू करने का। नेहा बार बार कह रही हैं कि कुछ लोग हैं जो भोजपुरी को बदनाम करने में लगे हैं। मैं जानना चाहूँगी कि कौन है वो लोग जो ऐसा कर रहे हैं? कौन हैं वो लोग जो भोजपुरी को बदनाम कर रहे हैं? किसी एक का नाम लेना ठीक नहीं होगा मैम, क्योंकि भोजपुरी में ऐसे सैकड़ों लोग हैं, हज़ारों लोग हैं जो भोजपुरी में गंदे गीत लिख रहे हैं और गा रहे हैं। एक और बात मैं आपको बताऊं, सोशल मीडिया पे लोग बड़ा मेरे को कहते रहते हैं कि तुम इस आंदोलन की शुरुआत ही इसीलिए करी हो ताकि तुम किसी एक जाति को टारगेट कर सको। अब इन लोगों को लगता है कि मैं बाऊ साहब हूँ तो मैं यादव जी लोगों को टारगेट करूँगी, मैं बाऊ साहब हूँ तो मैं पंडित जी लोगों को टारगेट करूँगी। लेकिन मैं इन दर्शकों से भी कहना चाहती हूँ और आपसे भी मैं यही कहूँगी कि कोई 1, 2, 3 करके नाम नहीं है, बहुत सारे ऐसे नाम हैं। और ऐसा नहीं है कि बाऊ साहब लोगों ने छोड़ दिया हो भोजपुरी की इज्जत, या फिर यादव जी लोगों ने उसकी बोटियां न बेची हो, या फिर पंडित जी लोगों ने उसकी इज्जत नहीं उतारी हो। तो ये सारे जाति के लोग, सारे जो वर्ग के लोग हैं, और ऐसे बहुत सारे नाम हैं। बात अब ये है कि पहले उंगलियों पे गिने जा सकते थे कि फलाने, ढिमकाने और चिलाने ऐसे करके, लेकिन अब तो इन लोगों का मन इतना बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे इन लोगों के गाने हिट होते हैं, गंदे गीत, तो अब इन लोगों को लगता है पीछे से जितने जो सिंगर लाइन में लगे हुए हैं, जिनको आना है भोजपुरी इंडस्ट्री में, भोजपुरी संगीत इंडस्ट्री में, उन लोगों को लगता है कि अब भैया चलो फलाने भैया हिट कर गए हैं क्योंकि वो ब्लाउजवा फाड़े थे, तो चलो अब ब्लाउजवा से भी जो कोई और चीज़ होती होगी हम उसको फाड़ करके देखते हैं, शायद हम इनसे भी ज़्यादा हिट हो जाएंगे। तो ऐसे कर कर के बहुत सारे गंदे गायक जन्म ले रहे हैं, एक तरफ से समझिए तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं, उंगलियों पे नाम इनके गिने नहीं जा सकते हैं। बहुत सारे नाम हैं जो भोजपुरी को गंदा कर रहे हैं। तो इन लोगों को आप नेहा अपने ही अंदाज में गाकर जवाब दे दीजिए। इन लोगों को मैं गीत के माध्यम से कुछ कहना चाहती हूँ कि जवन जवन मान कैलस तवन तवन गवल जाए भैया, भोजपुरी या डूबवल जाए भैया, भोजपुरी या डूबवल जाए भैया। अरे माई जैसन भाषा के हो ताटे जग हसाई, अरे कलयुग के दुशासन तोहनी शरम कहिया आई। अरे लाज हाया घोर के गिलास भर पियल जाए भैया, पूरिया डूबवल जाए भैया। घरवा के इज्जत रोवेला बाजार रे, अरे देहले बेटा माई के ब्लाउज साया फार रे। अरे अखिया करहनी के माड़ पसवल जाए भैया, भोजपुरिया डूबवल जाए भैया। अरे मिसिर जी भिखारी जी के रोआ डहकवल जाए भैया, भोजपुरिया डूबवल जाए भैया। लेकिन बहुत भइल अब ना होई तोरा पे अत्याचार रे, अरे माई हई खेलौना ना खेले दब खेलवाड़ रे। अरे तोर बेटी जिंदा भी आगे आई जाई रे माई रे, तोरे इज्जत बचाई रे माई रे, तोरे लजिया बचाई रे माई रे। ये इन सारे लोगों के लिए है जिन्होंने भोजपुरी को गंदा किया है, पर ये अब ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैं इन सारे गंदे गायकों को बेनकाब करके रहूँगी और भोजपुरी को इन अश्लील गीतों के चंगुल से छुड़ा कर रहूँगी। आपने अभी तो जवाब दे दिया, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप जब जवाब देती हैं तो आपके इन्हीं जवाबों की वजह से आप ट्रोल भी हो जाती हैं। नेहा, आखिर ऐसा आपके साथ होता क्यों है? हाँ, लोग ट्रोल भी करते हैं। मैं कुछ अगर वैसे वीडियो अपलोड कर दूं, कुछ गा दूं, कुछ बोल दूं, कुछ पोस्ट लिख दूं तो लोग मुझे ट्रोल भी करते हैं। अब ये ट्रोल क्यों करते हैं ये मुझे नहीं पता। शायद इन्हें लगता है कि मैं भोजपुरी को अश्लीलता से जो मुक्त कराने का ये जो मेरा मुहिम है ये मशहूर होने के लिए है। शायद मतलब ऐसा ही लिखते हैं कि तुम मशहूर होना चाहती हो, इसीलिए इस तरह से भद्दे कमेंट लिखते हैं और क्या क्या। तो मैं इन लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आप एक बात बताओ, अगर आप खुद सामने आते और इन सारी चीज़ों का विरोध करते
तो मुझे क्यों ही ऐसा करना पड़ता। तो वो तो आप कर नहीं रहे हैं, बदले में जब मैं इन सारी चीज़ों का विरोध कर रही हूँ तो आप कह रहे हैं कि मुझे मशहूर होना है, मैं तो मुझे क्या क्या तो सब शोहरत चाहिए, क्या चाहिए, मैं इसलिए ऐसा कर रही हूँ। तो मुझे नहीं पता ये ट्रोल क्यों करते हैं। मैं अपनी बात में अपनी विचारधारा रखती हूँ सोशल मीडिया पे या फिर लोगों के बीच में। अब ट्रोल करने वाले वही है ना कि आप हर एक को खुश नहीं कर सकते, विरोध करने वाले विरोध करेंगे ही। तो पता नहीं क्यों ये लोग विरोध करते हैं, क्यों करते हैं। जो भी है, इनके विरोध का भी स्वागत है। इन लोगों से मैं तो एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग विरोध करने से बढ़िया है कि अपने प्रोफाइल पर, सोशल मीडिया पर भोजपुरी जिंदाबाद, अश्लीलता मुर्दाबाद, भोजपुरी बचाओ आंदोलन हैशटैग ऐसे करके आप लोग लिखना शुरू करिए। फिर होगा कि मतलब होगा ऐसा कि मैं मशहूर भी नहीं होंगी, काम भी हो जाएगा, ये सारी चीज़ें। तो इन्हें ऐसा करना चाहिए, ट्रोल नहीं करने की बजाय ये सब कुछ करना चाहिए। तो ये खुद जाने कि ये लोग क्यों ट्रोल करते हैं, ये मुझे नहीं पता। अच्छा नेहा, आजकल शादी का सीज़न चल रहा है। हमने देखा था कि आपकी भी सगाई हो चुकी है, तो कब हो रही है आपकी शादी? जी, मेरी सगाई हो चुकी है और शादी कब होगी, शादी देखती शायद अगले साल तक शादी होगी। मतलब पूरा अभी कंफर्म नहीं है। शायद इसी साल होने को थी, बात ऐसी चल रही थी, लेकिन घर में कुछ अशुभ घटना घटी, इसकी वजह से शादी नहीं हो रही है इस साल। तो शायद अगले साल होगी। नेहा, आप अपने गानों की वजह से इतनी मशहूर है, तो जाते जाते बिहार तक पर आपके जो फैंस हैं उनके लिए कोई गाना सुना दीजिए। जाते जाते एक गीत सुनाती हूँ, भोजपुरी को लेकर के ही मैंने लिखा हुआ था। सुनाती हूँ, आज से लगभग 2-4 महीने पहले लिखा हुआ था। अरे जाने के होखे त जान ला, जाने के होखे त जान ला, अरे भोजपुरिया माई के आराया छपरा गोरखपुर औरी देवरिया में आई के, बक्सर बलिया सासाराम औरी मोहनिया में जाई के। अरे उ फूहड़ बोलेला कौनो अश्लील बोलेला, आपन माटी के जब कोई धूमिल बोलेला, कि नस नस में सोला भड़क जाला, नस नस में सोला भड़क जाला, कहीं समझाई के आराया छपरा गोरखपुर औरी देवरिया में आई के, बक्सर बलिया सासाराम औरी मोहनिया में जाई के। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। तो बहुत बहुत धन्यवाद नेहा। हम आशा करते हैं कि आप जो आंदोलन चला रहे हैं उसमें आप सफल हों और भोजपुरी भाषा का उसका खोया हुआ सम्मान आप वापस लौटा सकें।